हो जाता है ना अब। हाँ जी, नहीं नहीं, आप उसको लाजमी देखें, उसमें मैंने जी। बड़े अच्छे से, मुझे हम्म। याद है बहुत अच्छे से मैंने आपसे डिस्कस किया था, सिखाया था। और ये होता है कि ये असल में जब आप फाइनल कर रहे होते हैं ना चीजें, तो फिर आपकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे, अब जैसे ये ब्रांड है, मैंने अभी आपके सामने अपने क्लाइंट का शॉपिफाई खोला जो मैंने बनाया है, ठीक है। उसका जो नाम है ना वो है सोमोर, ठीक है। ये देखें, सम जी। मोर, SOM, सम, MORE मोर। अब ये जो सम मोर है ना, ये मैंने बनाई है। मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने ये 3 प्रोडक्ट्स लगानी है बस, ठीक है। इसने ये बेसिकली वॉलमार्ट के लिए वेबसाइट अपनी शो करानी थी, समझ रहे हैं बात। तो जी। वॉलमार्ट के लिए जब उसने करानी थी, तो उसने कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट है बस ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो आपने मेरे लगानी है उठा के वॉलमार्ट से। मैंने कहा जी ठीक है। नाम उसने मुझे दे दिया, यानी LLC उसने ये बनवाई हुई थी। मैंने कहा ओके। अब जी मुझे मसला कहाँ आ रहा था कि मैंने लोगो बनवाना था। लोगो मैं अपनी ग्राफिक डिजाइनर से बनवाती हूँ, ठीक है। मेरी ग्राफिक डिजाइनर को मैंने कहा जी समोर का लोगो बना दो। उसने मुझे बोला कि यार उसकी स्पेशलिटी क्या है, यानी कि तुम्हारी वेबसाइट किस चीज के अबाउट है। मैंने उसको कहा वो एक जनरल वेबसाइट है, ठीक है। जनरल वेबसाइट क्या है, क्यों? क्योंकि उसने मुझे प्रोडक्ट्स दी थी वो जनरल है। ये देख रही है, ये एक जो है, ये देखिए कुकर के ऊपर डालने वाले शॉपर है, ठीक है। ये जो है, ये देखें, ये यहाँ पे कोई शेडर पफ्स हैं, कोई होते होंगे इनके पायरेट बूटी, ठीक है, बूटीज हैं ये। इसको क्लिक करके मैं आपको ओपन भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये थी, तो ये प्रोडक्ट थी। और एक और है, मैंने कहा यार ये ना ऐसे तुम समझो जैसे कुछ स्टोर होता है ना, वैसे है, जनरल स्टोर टाइप। उसने कहा ठीक है, उसने मुझे लोगो बना के दे दिया। अच्छा, मुझे ये बता कि जैसे ये तीन तीन प्रोडक्ट हैं तो हम ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं? हेलो। आ रही है? जी, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप तक मेरा ख्याल है नहीं पहुंची। हाँ अभी आ रही है मुझे, अभी। हाँ मैं कह रही थी हाँ। जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स ऐड करे, यू कैन ऐड एज मैनी एज प्रोडक्ट्स एज यू वांट, ठीक है। वो उसमें कोई लिमिट नहीं है आपकी प्रोडक्ट्स ऐड करने में। बट जो जोन सी मर्जी ऐड करें, जितनी मर्जी ऐड करें, ठीक है। तो जी। कहने का मकसद था, स्टोर का जो नाम है वो आपने जब डिसाइड कर रहे हो ना, एक तो आपने नीश देखनी है, ठीक है ना, कि यानी आप ब्यूटी के बारे में देखने जा रही हैं, किचन के बारे में देखने, बेकिंग के बारे में करने लगी हैं, स्पोर्ट्स है, तो आपने जो नाम है वो आपने उसी तरह से सोचना है, ठीक है। और फिर वो जो नेम जनरेटर्स है ना, दे दोज ऑल विल हेल्प यू इन दैट रिगार्ड एज वेल, ठीक है। और ये जैसे मैंने अभी इस लेक्चर में ये पॉइंट आपको बोला है कि यू कैन एज ऐड मैनी प्रोजेक्ट एज यू वांट, ये जब आप लेक्चर रिवाइज कर रही होंगी ना, तो इस तरह के छोटे छोटे कई बातें मैं बीच में बोलती हूँ, वो आपने नोट करनी है प्लीज। ये स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा मसला है। वो मुझे बाद में कहते हैं कि जी वो फलां बात का क्या जवाब है, तो मैं उन्हें कहती हूँ मैंने लेक्चर में बताया हुआ है। अब मुझे ये थोड़ी याद रहता है कि वो किस लेक्चर के किस यानी कि मिनट पे मैंने किस बच्चे को क्या बताया था, ठीक है। लेकिन आपने एक ये बात लाजमी ध्यान में रखनी है कि आपको, आपने जब रिवाइज करना है, तो रिवाइज करने का मकसद ही ये है कि आपने नोट्स बनाने हैं। और नोट्स में आपने बड़ा अच्छा मार्कर, पेंसिल, हाइलाइटर्स का यूज करना है, और उसके अंदर हर पॉइंट को आप, वो बेहतर समझती हैं आप नोट्स कैसे बनाएंगी, लेकिन उनको सिंपल सिंपल नोट्स नहीं बनाना, समझ रही है। बॉल पॉइंट से लिखी जा जी। रहे हैं, जी। लिखी, वो आपको खुद नहीं समझ आएगी। आप पढ़ने बैठेंगी तो आप कहेंगी ओहो ये तो मुझे सारा पढ़ना पड़ेगा। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक पेज बना लें, एक साइड ले लें, एक डायरी अलहदा चाहे कर लें, या जो भी आपको बेहतर पता है कि जी अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये लेक्चर है, लेक्चर का ऊपर टाइटल हाईलाइट करें, उसको हाईलाइटर करें। जैसे यहाँ पे देखें, ये भी हाईलाइटर ही है ना, लड़कियों का तो काम ही होता है कलर्स के साथ खेलना। तो ये देखें, गेट 50% ऑफ का ये कलर है, ब्रांड का ये कलर है, ये ब्लैक कलर में है, समझ रही है। इस तरह आपने अपने नोट्स को भी डिजाइन करना है। आपके नोट्स आपका एसेट है, क्योंकि शॉपिफाई पे यही सारा कुछ है, ये चेंज नहीं होना, ठीक ठीक है ना। है।
हाँ ठीक जी हो ठीक गया। है। ओके, तो ये बात थी, ये मैंने स्टोर असल में बनाया था अपनी क्लाइंट का, मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। अब एक हम्म। तो नाम हो गया, वो आप दोबारा रिवाइज करें और वो आप देखिएगा। प्रोडक्ट भी नहीं हंट की होनी आपने। नहीं, प्रोडक्ट हंटिंग का तो मुझे नहीं, अभी आपने बताया था कि प्रोडक्ट हंटिंग में क्राइटेरिया क्या है, ये अच्छा, मुझे वो अभी। हमने नहीं डिस्कस किया था। नहीं नहीं, वो हाँ बिल्कुल नहीं ठीक हो किया। गया। ओके ओके, प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया नहीं डिस्कस हुआ। ठीक है। अच्छा, स्टोर बनाना था, वो आपने बना लिया था जी। ट्रायल बेस पे। वो तो 15 दिन का ट्रायल होता है, वो खत्म नहीं हुआ आपका ट्रायल? नहीं, वो तो मैंने कोई 2-3 दिन पहले बनाया, सैटरडे को बना के, मेरा ख्याल नहीं, फ्राइडे को बना के मैंने आपको पिक नहीं की थी उसकी। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, उसी दिन अच्छा मैंने किया था। ठीक जी। है। इसका मतलब है कि स्टोर के बंद होने से पहले पहले आपको चाहिए कि आप स्टोर के ऊपर स्टोर की प्रैक्टिस पहले कर लें। ठीक है ना? जी। तो इसके लिए फिर मैं आपको बताती हूँ, जब आपने बना लिया, आपके सामने ये ऐसे डैशबोर्ड ओपन हो गया था। हाँ जी। ये डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो गया, वेरी गुड। अच्छा, इस डैशबोर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये आपके लेफ्ट साइड के ऊपर ही हैं। ठीक जी। है। उसका नेम आपने कहा था मैंने चेंज करना है, वो आपने सेटिंग में जाके कर लिया था? नहीं, नेम मैंने जो है ना वो स्किप किया था, कि अभी हाँ। नेम जो है ना वो मैंने चूज नहीं किया था। तो वो मैंने हम्म स्किप किया था, हाँ, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगर मैं इसका नेम जो है लिखना चाहूँ तो वो कहाँ जाके लिखूं। फिर मैंने आपको मैसेज किया तो उतनी देर में हम्म मैंने पंगे पुंगे किए, तो वो मुझे समझ आ गई कि हाँ, हम्म। यहाँ पे नेम पुट करूंगी तो इसका जो है ना वो मतलब नेम बन जाएगा। कहाँ अब पे? नेम, मुझे बताएं कैसे किया था। ये होम पे जाके मेरा ख्याल है किया था। ये तो होम है, ठीक है, होम पे ही है हम, ये देखें। ये होम पे यहाँ नहीं होता? एक अब मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, सेटिंग पे जाके तो नहीं किया था? ये मैं दोबारा ओपन करूंगी इसे तो फिर मुझे समझ आएगा, ऐसे जो है ना वो चीजें आपको पता मुझे रिलीजन नहीं है तो फिर ऐसे अभी ठीक समझ है, नहीं ये आएगा। देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको सेटिंग तब भी कहा भी था हो सकता सेटिंग है। में जाना है। सेटिंग में जाएंगे, ये नीचे वाला बटन, ये सेटिंग बहुत कमाल की चीज है, ये देखें। ठीक है। इस सेटिंग में सबसे पहले वो आपको स्टोर डिटेल्स बताता है ये। ठीक है, ये देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन में यहाँ आपने स्टोर का नाम नहीं डाला था। आपका यहाँ पे स्टोर का नाम नहीं होगा क्योंकि आपने डाला ही नहीं था। ठीक जी है। जी। तो ये इंडस्ट्री भी पता नहीं आपने डाली है कि नहीं। ये एडिट का ऑप्शन ये आता है, आप इसे एडिट पे क्लिक करें तो वो अच्छा, आपको मैं ऑप्शन एक दे बात देगा। वाज़े करना चाह रही हूँ, ये हम्म। इंडस्ट्री में होम एंड किचन मैंने लिखा था यहाँ पे ना। हाँ बस फिर तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे स्टोर का नाम अगर आपका कोई नहीं है तो जब आप डिसाइड करेंगी तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सेटिंग में देंगी। जाके। ठीक है। हाँ। अच्छा, सिंपल। ये देखें, इनका एड्रेस शो हो रहा है, तो वो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें तो नहीं होगा क्योंकि वो तो ट्रायल है। वो ट्रायल है, वो आपकी प्रॉपर एलएलसी बनी है तो उस पे फिर आप वो एड्रेस ऐड करेंगे जो आपके हस्बैंड की एलएलसी बनी हुई है ना, उनका एड्रेस उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ जी पर इसने अपना एड्रेस ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये जी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मैं क्योंकि आप मेरी स्टूडेंट है तो मैं आपसे साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे जी इस तरह किसी के स्टोर को मतलब हम किसी लेक्चर में नहीं शेयर कर सकते। पर मेरा जी। क्योंकि ज़रा आप अकेले, एक तो अकेली हैं, दूसरा ये कि आई ट्रस्ट यू, तो इसलिए मतलब मैं उसको आपके साथ लेके चल रही हूँ, तो फिर जरा मतलब इसकी प्राइवेसी को प्राइवेसी रखिएगा, ठीक है ना? चलो इंशाल्लाह। तो ये देख लिए आपने, यहाँ पे इसका आप स्टोर ऐड एतमाद, कर पूरा देंगे। एतमाद कर हाँ सकते जी, हैं। इसीलिए मैंने खोल लिया ना, मैंने कहा बजाय इसके कि मैं स्क्रैच से बनाऊं, मैं ऐसा हाँ करती हूँ कि जो बना हुआ है ना उसी को लेके चलते हैं। ठीक है, ये उसका जो स्टोर नेम है आपका जो है यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, जी। सेटिंग में आते हैं सबसे पहले स्टोर डिटेल्स आती हैं, फिर प्लान आता है, यूजर परमिशंस, पेमेंट्स, चेकआउट, शिपिंग, डिलीवरी, टैक्सेस, ड्यूटी, ये सारा कुछ हम सेटिंग में सीखेंगे। अभी अभी जो स्टार्ट है ना वो हम स्टार्ट से करते हैं, क्योंकि आपने मुझे पूछा तो मैंने आपको बता दिया। सेटिंग में जाके सबसे पहले स्टोर डिटेल्स आती हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक करके ये आ जाएगा, इसमें आप यहाँ पे चेंज कर सकती हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे एड्रेस भी ऐड हो जाएगा जो भी कोई आपका है। फिर बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन में कांटेक्ट नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, जो भी कोई आप देना चाहते हैं या जो भी कोई आपका होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, एक बात, ये इन्होंने अदर लिखा हुआ है आपने, तो अदर हम्म। का क्या मतलब है यहाँ पे, कैटेगरी? अगर आप इधर का मतलब ये है कि ये आपने एडिट किया ना, यहाँ पे आप स्टोर लिखें, यही सिर्फ यही कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, ब्यूटी, क्लोथिंग। अब आपने पीछे आइटम्स देखी है ना,
वो आइटम ना ब्यूटी की है, ना क्लोथिंग की है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ना फर्नीचर की है, ना हैंडीक्राफ्ट की है, ना ज्वेलरी है, ना पेंटिंग है, ना फोटोग्राफ है, ना रेस्टोरेंट है, ना ग्रोसरी है, फूड भी नहीं है, ना ड्रिंक है, ना स्पोर्ट्स है, ना टॉयज है, ना सर्विसेज है, ना वर्चुअल असिस्टेंट है, तो फिर मैं क्या लिखूंगी? अदर। अदर लिखूंगी, ठीक है। समझ ठीक। आपका, आपका अगर इसमें से कुछ भी है तो यू कैन, मतलब मेरा एक क्लाइंट है, उसकी मैंने फर्नीचर की बनाई थी तो मैंने लिखा था फर्नीचर, ठीक है। इसी तरह एक मैंने बनाई थी क्लोथिंग की, मैंने क्लोथिंग लिखा था। लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट है वो तो प्रोडक्ट जनरल प्रोडक्ट्स हैं, वो स्टोर की प्रोडक्ट्स हैं, इवन वो ग्रोसरीज में भी नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैंने इसका अदर कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप, मैं चाहती हूँ कि बस मुझे इस काबिल बना दे कि मैं स्टोर डिजाइन कर सकूं, जो है ना, और प्रोडक्ट हंट कर सकूं। मैं मतलब अब मेरे जहन में ये नहीं है कि मैंने अपने हस्बैंड के स्टोर को लेके चलना है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अगर मतलब सर्विसेज भी दे सकूं तो वो भी हम्म। बहुत अच्छा है। और नहीं मैं, नहीं, ये सर्विसेज बहुत अच्छी हाँ, है। 35,000 से 45,000 की एक वेबसाइट सेल होती है। हाँ जी। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये अब वो तो, आपके पास मेन डैशबोर्ड आया था। जी। मेन डैशबोर्ड जब आपके पास आता है, सबसे पहले जब आपके पास ये ओपन हो गया, अब आते हैं स्टोर डिजाइनिंग की तरफ, ठीक है। तो फिर हम बाद में प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। देखिए सबसे पहले होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कस्टमर, फाइनेंस, ये अभी इसमें से जो हमारा सबसे पहला काम स्टोर डिजाइनिंग में है वो ये है ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। मैंने क्योंकि बनाया हुआ है इसलिए मेरा तो ये इस तरह ओपन हो गया। आप जब बनाएंगी तो आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक, एक सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक करेंगी तो वो नीचे आपको ये फर्दर ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। उसमें ये जो आंख बनी हुई है ना, आंख, जब आप इस आंख पे क्लिक करेंगी ना तो ये आपको जो आप स्टोर बना रही है ना वो आपको ऐसे नजर आना शुरू हो जाएगा कि आप क्या क्या बना रही हैं, क्या क्या ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए होता है। अब इस ऑनलाइन स्टोर आंख के ऑप्शन से नीचे आता है थीम, ब्लॉग की पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन और प्रेफरेंस। ये बाद की बात है। सबसे पहले आप आएंगी थीम पे, आप थीम पे एक दफा करेंगी क्लिक, तो जब आप क्लिक करेंगी तो ये राइट साइड पे आपके सामने ये सारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या चीज है, ये आपको बताएगा कि क्या क्या आपके पास फ्री थीम्स अवेलेबल हैं। पेड थीम्स भी होते हैं और फ्री थीम्स भी होते हैं। हम कभी भी पेड थीम्स पे काम नहीं करते, उसकी जरूरत ही नहीं है। शॉपिफाई के फ्री थीम्स इतने अच्छे, इतने फ्लेक्सिबल और इतने एडजस्टेबल हैं कि आई नेवर एवर एवर आस्क्ड एनी क्लाइंट के वो पेड थीम ले, ठीक है। और ना, अब ऐसे मसला नहीं होता क्योंकि जो बनवा रहा होता है ना वेबसाइट, वो ये उसकी अपनी वैसे चॉइस होती है। अगर उसने बनवाना है पेड थीम तो वो पेड थीम के आपको पैसे दे देगा। लेकिन लेकिन वी शुड ऑलवेज आस्क देम नॉट टू गो फॉर पेड थीम बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ पेड थीम, जरूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये वेबसाइट खोली है, अब इस वेबसाइट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से पेड थीम लेना पड़े। और क्योंकि ये एक जनरल वेबसाइट है, मींस के इसको मैंने वॉलमार्ट के लिए अप्लाई कराने के लिए बनाया, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा फैंसी नहीं बनाया। हम स्टोर की वेबसाइट को थोड़ा और फैंसी कर सकते हैं, मतलब ये जो फ्री थीम है इसके अंदर ही हर चीज बड़े अच्छे से हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए आपने कभी भी ना सोचना है और ना किसी को कहना है कि कोई पेड थीम होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वुड बी वेस्टेज ऑफ मनी इन स्टार्ट एट लीस्ट। यहाँ को बहुत बड़ा बंदा हो जिसने बहुत ज्यादा लाखों रुपए लगाकर कोई बहुत बड़ी वेबसाइट बनवानी हो, होते हैं बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स भी होते हैं, लेकिन वो जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं ना, वो फिर वो बड़े बड़ी बड़ी गेम होती है। जो एक एवरेज बंदा होता है, जो एक एवरेज बिजनेस चलाना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए ये काफी होता है। दूसरी बात, ये नहीं है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपको ये मेरा नजर आ रहा है तो इसका मतलब है ये फिक्स हो गया। मिसाल के तौर पे आपने किसी की वेबसाइट बनाई और ये आपने बना दी, सपोज करें कि ये सुमेरा ने बनाई है। क्लाइंट कहता है आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 6 मंथ्स, कि सुमेरा आई वांट टू चेंज इट, कि मतलब इसके अंदर थोड़ा सा ना इसको चेंज कर दो, ठीक है। कोई मसला नहीं होता, लोग अपडेट करते हैं अपनी वेबसाइट। तो उसके लिए ये फिक्स नहीं है कि ये ऐसे ही है। आपने सिंपली दोबारा जाना है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, थीम पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप थीम पे आएंगी तो सबसे पहले जो थीम आपने लगाया होगा, ठीक है, उसका होगा लाइव थीम, ये ऑप्शन।
और उसका आगे नाम लिखा होगा, मैंने सेंस थीम लगाया हुआ है, ठीक है, और आगे एक्शन में लिखा हुआ है एक्शन। एक्शन का मतलब है कि वो आपको कह रहा है तुम ये थीम अगर देखना चाहते हो तो व्यू कर लो, थीम को कोई अपना नाम देना चाहते हो तो रीनेम कर लो, थीम को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो डुप्लीकेट कर लो। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि एक थीम तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा जो आपका है, और सेम इसी थीम को आप डुप्लीकेट करके एडिट कर सकती हैं और देख सकती हैं कि ये बेहतर है या ये बेहतर है, ठीक है। इसके बाद डाउनलोड थीम फाइल, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। एडिट कोड, हमने कोडिंग तो करनी नहीं, ये फ्री, मतलब हम कोडिंग के बगैर काम करते हैं। और ना हमें लैंग्वेज एडिट करनी है, क्योंकि हमारी वेबसाइट्स हमेशा इंग्लिश में ही होती हैं। उर्दू वेबसाइट्स या हमने कोई जर्मन वेबसाइट तो बनानी नहीं है, यानी कि जो कोई मतलब डच है, जापान है, जैसे जिनकी लैंग्वेज, चाइना है जिनकी लैंग्वेजेस हमसे डिफरेंट है, तो वहां के मुल्क में भी शॉपिफाई है, तो वहां पे आप एडिट लैंग्वेज में जाके इसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने तो इसमें से अभी कुछ नहीं करना, ठीक है, लेकिन मैंने करना क्या है, मिसाल दे रही हूँ आपको कि ये थीम लाइव था, यानी कि ये मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, अब मैंने इसमें कुछ चेंज करना है, समझ रही है। मिसाल के तौर पे मैंने इसकी ये इमेज चेंज करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो लाइव थीम सेंस और एक्शन है, इसका एक कस्टमाइज का ऑप्शन है। कस्टमाइज कहते हैं किसी चीज को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना, आपको पता ही होगा। कस्टमाइज सूट आपको बना कर देते हैं, अगर आप किसी ब्रांड को अक्सर आपने देखा होगा, कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके नीचे लिखा होता है कस्टमाइज स्टिचिंग अवेलेबल है, ठीक है, जी यानी कि आपके हिसाब से स्टिचिंग आप करवा सकते हैं। आप कस्टमाइज पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास इस तरह से ओपन हो गया। अब यहाँ पर सारी चीजें आपको वो नजर आएंगी जो आप लेफ्ट साइड पे चेंज करती जाएंगी, ठीक है। लेफ्ट साइड पे है जी पूरी वेबसाइट डिजाइनिंग करना, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको क्लिक करके मैंने वो कहा कि मैं चाह रही हूँ कि मैं ये इमेज चेंज कर दूं, ठीक है, तो मैंने जब इधर इस साइड पे, राइट साइड पे मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगी ना, तो आपको देखेंगे लेफ्ट साइड का बॉक्स चेंज हो जाता है। मैंने इधर क्लिक किया वो इधर आ गया, अब इस पे क्लिक किया तो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे ये आ गया, ऐसे ही है। जी। अच्छा, अभी ना आज मुझसे ना थोड़ा सांस में मुझे मसला हो रहा है, पता नहीं मुझे सांस क्यों नहीं आ रहा सही से, ठहरिएगा मैं जरा पानी पी लूं। पानी गर्म करके ना तो वो थोड़ा यूज कर लिया करें। असल में हुआ ये है कि मैं ना घर में एक पराठे नहीं खाती, तो यहाँ पे मैं कल से आई हूँ तो मैं खाना टका के मैंने दो पराठे खाए हैं, कल भी और आज भी एक खा लिया, मुझे लगता है मुझे सीधे सांस नहीं आ रहा। ज्यादा खा लिया ओवर यार ही। ज्यादा ही ठीक। हाँ ये भी हो सकता है, प्लस ये कि मुझे पीरियड्स भी स्टार्ट हुए थे, तो वो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा जो है ना वो, आपको पता है तबीयत बहुत ज्यादा लो ही होती है, वो भी मेरी बहुत ज्यादा तबीयत लो हुई है। वैसे भी ये सैलाब की वजह से भी अब कुछ लोगों को ना मसले मसाइल होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एहतियात की जरूरत है इसमें ना। सही कह रही हैं। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल राइट साइड पे मैंने यहाँ क्लिक किया, उसने मुझे दिखा दिया कि लेफ्ट साइड पे ये इस तरह तुम चेंज करोगी। अब ये कैसे होता है ये मैं फिर आपको स्क्रैच से बताती हूँ, ताकि आपको स्क्रैच से समझ आए, ठीक है ना, समझ रही हैं। जी अब इसको स्क्रैच से आपको समझाने के लिए मैं क्या करती हूँ, हम करते हैं एग्जिट, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप पहली दफा करेंगी ना, तो यहाँ कोई थीम लाइव नहीं होगा, ठीक है। आप नीचे आएंगी तो यहाँ पर आपके पास लिखा होगा फ्री थीम्स। आपने जब ये सारा बना रहे हो ना, फिर आपने पता क्या करना है, आपने एक साइड पे मेरा लेक्चर ओपन करना है, दूसरी साइड पे काम करना है साथ साथ, ठीक है, तो ऐसे फिर ही आपको करती हूँ, आसानी फिर वैसे होगी। तो मुझे समझ नहीं आती है अभी, तो फिर मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। एग्जैक्टली अच्छा जी, उसके बाद ये फ्री थीम्स का लिखा होगा आपके पास, आपने एक्सप्लोर फ्री थीम्स पे क्लिक करना है, ठीक है। ये वो सारे थीम्स हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं। अब आपने इनको देखना है कि यार मैं किस तरह का डिजाइन बनाना चाहती हूँ, ये टोटली आपकी चॉइस है, ठीक है। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह का, ये जो मैंने किया है वो इस तरह का है थोड़ा बहुत, ठीक है। एक ये है, ये इस तरह का नजर आएगा, 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 ठीक है। अब इसको अगर आपने मजीद देखना है, मिसाल के तौर पे आप इसे मिसाल क्लिक के तौर करेंगे, पे मुझे होम एंड किचन का कुछ दिखाएं आइडिया इस तरह से, मतलब या ये ब्यूटी का। सारे
ये सारे ही है, देखे ना, ये आपके अपनी पर्सनल चॉइस है, ये तो हाँ। फ्री थीम है। आपने हर चीज को अपनी पसंद से डिजाइन करना है। कोई भी चीज आपको देख लें, आपकी अपनी पसंद है। इस तरह का मुझे ये वाला पसंद है, डॉन थीम, डॉन थीम इज गुड, सेंस मैंने लगाया हुआ है। देखें जो मैंने लगाया हुआ है ना, उसके नीचे लाइव का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है ना, कि ये चल रहा है तुम्हारा थीम लाइव। ठीक है, इस तरह से ये है क्रेव, ये स्टूडियो। अब मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल स्टूडियो को आपने चेक करना हो, ये तो अब आपकी इमेजिनेशन है। ठीक है, वो आपको दिखा रहा है कि ये इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, इस तरह का होगा, ऊपर इस तरह आप ऑप्शन दे सकती हैं। ये आपकी लाइटिंग होगी, ये नीचे यहाँ आपकी तस्वीर वगैरह आएगी। आप कहती हैं चलो लेट्स ट्राई। जब आपको फॉर एग्जांपल आपको ये अच्छा लगा, आपने कहा लेट्स ट्राई इट, तो आपने नीचे क्या करना है, ऐड टू थीम लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड टू थीम लाइब्रेरी, वो इसको आपकी लाइब्रेरी में ऐड कर देगा। लाइब्रेरी मतलब ये आपकी थीम लाइब्रेरी है, देख रही हैं ये। इसके अंदर जो जो आप फ्री थीम्स में से डाउनलोड करेंगी वो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे ये डॉन है, मैंने डॉन को भी डाउनलोड किया था, अब ये स्टूडियो को इंस्टॉल कर रहा है, नजर आ रहा है, इंस्टॉलिंग थीम। ठीक है सुमेरा, जी। अब उसने लिख दिया जस्ट एडिड। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमने इस थीम को लाइव करना है, यानी इसको हमने यूज करना है, क्या करेंगे बताएं। मुझे कुछ समझ नहीं अभी आ रहा है। नहीं, वो जब आप एक प्रैक्टिकली करेंगी ना फिर आपको आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया है एक्शन और कस्टमाइज के बारे में। अच्छा, ये स्टूडियो है, इस पे एक्शन पे जाना, नहीं हाँ जस्ट एडिट पे एक्शन, जाना है, एक्शन पहले एक्शन पे एक्शन जाएंगे। पे जाएंगे, पहले ठीक है। इसके एक्शन पे जाएंगे। एक्शन पे हाँ, जाके पहले प्रीव्यू पे करोगे। प्रीव्यू का पता है ना आपको क्या होता है, जी। किसी चीज को पहले अच्छा। व्यू करना। जी। हाँ जी। प्रीव्यू, पहले ये व्यू, इसको इसे क्लिक देखना है, ठीक है। करोगे। वो हम्म। इसलिए ताकि वो आपको एक दफा दिखा दे कि ये ऐसे नजर आएगा। ये जी। देखें, वो आपको ये दिखा रहा है कि ये इस तरह नजर आएगा सारा। हाँ जी। ठीक है, आप कहती हैं हाँ ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब मैं इसको सेटमेट करूंगी तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, हम्म। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपके आपने डाउनलोड किया हुआ था डॉन भी। ठीक है, ये देखिए ये डॉन है ना, ये डॉन, भी है। जी। सपोज डॉन। करें आपने डॉन को भी डाउनलोड कर लिया, आपने एक्शन पे क्लिक करके इसको भी क्या किया, प्रीव्यू। कि अच्छा हम्म। मैं देखती हूँ कि ये कैसा लगेगा। ये देखिए ये ऐसा लगेगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही है कुछ। ओ ओ, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रही ना। ये आपको स्क्रीन कब से नहीं शो हो रही? ये अभी थोड़ी देर पहले, ये वो मैंने अंदाजा लगाया कि जो आप बोल रही हैं वो नहीं मेरे सामने शो हो रहा, तो फिर मैंने आपको बताया। अच्छा अच्छा, अभी आ हम्म। रहा है शो? नहीं। ये वाला पेज भी नहीं शो हो रहा आपको? नहीं, ये वाला पेज जो है ना शो हो रहा है, जहाँ पे स्टूडियो जस्ट एडिट हमने किया था एक्शन पे ही, अभी आपका जो है और डॉन पे, उससे आगे नहीं शो हो रहा अभी भी मुझे। नहीं शो हो रहा? नो। मेरा तो पूरा गूगल शो हो रहा है, आपको ये आपको क्यों नहीं शो हो रहा? पता नहीं। पहले तो जो आपने बताया वो सारा शो हुआ है, जो हमने थीम ओपन किए थे उसके वो उसके ये हाँ सुमोर के। इमेज। हाँ, सम और के। अब आपको हो रहा है? अब हुआ। ठीक है, अच्छा जी। इमेज बनर। हाँ ये मैं आपको ये दिखा रही थी, अगर आपने यहाँ से जाकर नीचे हमने ओपन किया था ये स्टूडियो, मैंने कहा था स्टूडियो को अगर प्रीव्यू करेंगी ना तो ये आएगा, ये है स्टूडियो। ठीक है, ये देखें स्टूडियो ऐसा नजर आएगा आपको थीम, ये आपने अपनी देखें अंदाजा लगाना है कि कैसा लगेगा, प्यारा लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने डॉन को ओपन किया है, डॉन ऐसा नजर आएगा, ये देखें। ठीक है, तो ये अब आपकी पर्सनल चॉइस है, आप वो पसंद करना चाहती हैं वो कर लें, ये पसंद करना चाहती हैं ये कर लें। ठीक है, ये डिजाइनर की अपनी डिजाइनिंग पे स्पेंड, क्योंकि इनके सारे थीम्स बड़े परफेक्ट हैं, कोई कमी नहीं है किसी के अंदर, लेकिन बस ये डिजाइनिंग है। ठीक है ना, बात समझ रही है? जी।
ठीक है, तो अब मुझे आपको कौन सा बेहतर लगा, ये वाला डॉन अच्छा लगा है या स्टूडियो? मुझे तो अभी वही समोरी और इमेज बैनर यही शो हो रहे हैं दोनों। माय डियर, मैं आपको यही शो करा रही हूँ, जो आपको नजर आ रहा है यही दिखा रही हूँ। इंट्रोड्यूस योर ब्रांड। हाँ जी, अच्छा, ये स्मोर। ये जो इंट्रोड्यूस योर ब्रांड है ना, ये इस वक्त स्टूडियो थीम आपके सामने लाइव है, प्रीव्यू के अंदर, कि अगर आप इस थीम को लगाती हैं तो वो ऐसा नजर आएगा। जी। ठीक है, दूसरी तरफ ये वाला जो है, ये इमेज बैनर जिसके ऊपर लिखा आवाज हुआ में है। मसला हो रहा है। अब ये मेरी आवाज क्लियर आ रही है? असल में डाटा चल रहा है यहाँ, वाईफाई भी नहीं है। हाँ, तो ये जो है ना, ये स्टूडियो है। इसीलिए ये, हाँ ये ये अच्छा लग डॉन रहा है। है, ये डॉन है, डॉन है सॉरी, ये डॉन है, ये इस तरह हम्म, आएगा ये। ठीक है, डॉन का अच्छा लग रहा है इमेज। ठीक हो गया। फिर हम ऐसा करते हैं कि हम डॉन को, अब देखें ना, आपने ऐसे ओपन करके देख लेने हैं, ठीक है, कि कौन सा जी। ज्यादा अच्छा लगेगा। आप मिसाल दी, आपको अच्छा लगा डॉन, तो आप क्या करेंगी, एक्शन पे आएंगी। ठीक है, प्रीव्यू तो आपने कर लिया, डन, आपको पसंद भी आ जी। गया। अब आपने पब्लिश पे क्लिक करना है, किस पे क्लिक करना है? पब्लिश। पब्लिश पे। या आपने पब्लिश पे क्लिक किया, वो आपसे पूछेगा आर यू श्योर कि तुम डॉन जो है उसको पब्लिश करना चाहती हो। आप कहेंगी यस, आप क्या करेंगी, पब्लिश। ठीक है, जी। समझ गई? अब आप जब पब्लिश कर देंगी, ठीक है, तो अब आप देखें, ये जो जहां पे लाइव थीम लिखा होगा जी। उसके सामने क्या लिखा हुआ है, डॉन। डॉन। ठीक है, ये अब क्या हो गया है, लाइव। अब इसको अब आपने क्या करना है, डिजाइन, क्या करना है, डिजाइन। डिजाइन। तो उसके लिए आप आएंगी किसके ऊपर, कस्टमाइज। शाबाश, कस्टमाइज पे। ये है जी, अब आपके पास सारा कस्टमाइज। ठीक है, अब आपने राइट साइड पे देखते जाना है और लेफ्ट साइड पे एडिट करते जाना है, यानी कि वेबसाइट अब आपने बनानी है। राइट साइड पे आपको नजर आएगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ, और लेफ्ट साइड पे आप करती जाएंगी ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, राइट साइड पे सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करें, आपको क्या नजर आ रहा है? वेलकम टू अवर स्टोर। ठीक है, आपने इसके ऊपर जब कर्सर लेके आई तो वो उसको उसने देखे ब्लू कर दिया। ठीक है, जी। आप इसके ऊपर करें क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करेंगी तो लेफ्ट साइड के ऊपर ये देखें उसने आपको ये दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहा है, लिखा है वेलकम टू आवर स्टोर। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकती हैं। ठीक है, टेक्स्ट के ऑप्शन में नीचे ये बॉक्स जो होते हैं ना, ये क्लिकेबल होते हैं। ठीक है ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, सबसे पहले आपने वेलकम टू नहीं, आवर स्टोर को चेंज करना है, क्या लिखेंगे? नहीं, ये जो कर्सर है ना वो स्टील है वहीं पे, वेलकम टू अवर स्टोर। वो जिधर आपने बताया ना इनबॉक्स वगैरह, वो वहां तक नहीं गया, मूव नहीं किया उसने। ये आपका लेफ्ट साइड पे नजर नहीं आ रहा, टेक्स्ट पे नजर नहीं आ रहा लेफ्ट साइड पे? नहीं, कुछ मसला हो रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर, कर्सर को मूव करें, होता। अभी भी कर्सर मूव करता हुआ नजर नहीं आ रहा? नहीं, स्टील है वो, अनाउंसमेंट जो है ना वहीं पे स्टील है, जो वेलकम टू अवर स्टोर है ना वहीं पे स्टील है। एक मिनट में आपको इसकी पिक बना के भेजती हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, वो ना शायद इंटरनेट का भी इशू बना हुआ है, इस वजह हाँ, से भी वो इसीलिए। स्टक हो गया होगा। कोई मसला हाँ, नहीं, कोई मसला नहीं। अभी देखें, अब हुआ, अब हुआ। ठीक हो गया, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर जो सबसे पहले था, वेलकम टू अवर स्टोर पे हम गए थे। हाँ मैं दिखाती हूँ आपको।
असल में वाईफाई जो है ना वही सही काम करता है, डाटा तो बड़ा टफ हो जाता है। एनीवेज अब यहाँ कुछ दिन ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। कई दफा जो है ना वाईफाई भी अब बहुत मसला कर रहा है कुछ दिन से। वो ये पिछले दिनों में बहुत ज्यादा मसला बना हुआ था। पूरा पूरा दिन वाईफाई नहीं चल रहा था, 2 2 दिन ऐसे ही शाम से भी बात नहीं हो रही थी, डाटा पे तो हो ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा ऐसे ही है जनाब, अब मैसेज पे काम चला लें। हाँ सही बात है। अच्छा ये अब आपको नजर आ रहा है वेलकम टू स्टोर, लेफ्ट हाँ साइड पे अनाउंसमेंट लिखा हुआ जी, नजर आ रहा है, नीचे आ रहा टेक्स्ट, है। जी, टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट कलर वेलकम टू स्कीम। अवर स्टोर, कलर स्कीम लिंक। ठीक है, ये जो बॉक्स है ना ये बॉक्स क्लिकेबल है, यानी टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के नीचे वेलकम टू आवर स्टोर को अगर आप ऐसे करेंगी ना तो ये देखें चेंज हो जाएगा। और ये राइट साइड पे भी चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, आम तौर पे लिखते हैं, अव्वल तो कुछ लोग नहीं लिखना पसंद करते, नहीं लिखना पसंद करते तो आप इसको वैसे ही छोड़ दें, ठीक है। लेकिन अगर आपने करना है तो क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 25% ऑफ, ठीक है। ये आप राइट साइड पे देख रही हैं, अब लेखे लिखा हुआ नजर जी, आ रहा है। आ रहा है। 25% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। जी। उसके बाद ये देख रही है इसका बैकग्राउंड वाइट है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसका बैकग्राउंड वाइट नहीं रखना, तो आप क्या करेंगी, ये जो नीचे कलर स्कीम लिखी हुई है ना, इस कलर स्कीम के नीचे बैकग्राउंड 1 लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगी, ये सारे कलर्स हैं। अगर आप एक्सेंट ACCENT एक्सेंट 1 को क्लिक करेंगी ना तो वो देखिए वो ब्लैक हो गया, देख रही है। उसके जी, बाद अगर आप दोबारा कहती हैं अच्छा ये नहीं सही लग रहा, एक्सेंट 2 को देखें, ब्लू हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है। एक्सेंट बैकग्राउंड 1 करेंगी, वाइट हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड 2 करेंगी, थोड़ा सा देख रही है कलर सा आया है। और अगर आप इन्वर्स करेंगी तो फिर ब्लैक। तो ये अब आपकी चॉइस है, मेरा ख्याल है ये भी अच्छा ऐसे लग रहा है। मेरा ख्याल है, हाँ, वो करना चाहिए जिसमें ये फिगर्स जो हमारे हैं ना, वो मतलब सही से जाहिर हो, शो हो। हम्म। ऐसा ही है ना? हाँ लेकिन ये वही बात है कि टोटल आपकी चॉइस है, ये भी सही लग रहा है। हाँ, लेकिन मैं आपसे गाइड लेना चाह जा रहा है, आपका एक्सपीरियंस नहीं बहुत ज्यादा। ये एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, ये डिजाइन सेंस है, ये आपकी पसंद है, हाँ। ठीक है। हाँ कुछ चीजें होती हैं जो मुझे जो वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि इसको ऐसे ही करना है, लेकिन ये आपकी टोटल पर्सनल चॉइस है, ठीक है। ये आपका पसंद है, आप कलर कैसा मर्जी लगाओ। अब बाज़ देखिए ना, औक़ात ये आप ब्लू बना के कलर है, इसमें ये अच्छे से जाहिर हो नजर रहा है आ और रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है। हाँ जी। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट को मिसाल के तौर पे आप मुझे बना के दोगी ना तो मैं आपको कहूंगी, वो सपोज करो मुझे ना अच्छा लगे, मैं आपको कह दूंगी तुम्हारा ये ब्लैक चेंज कर दो, ठीक है। आप कहेंगे लेकिन ठीक है, ब्लैक जो है ना, वो ऐसे देखने में आंखों को यकदम जो है ना ऐसे चुभ रहा है। हाँ, हम्म। चुभ रहा नहीं, मतलब कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, ये ये आपका ये क्लियर हो गया। हाँ, कूल कलर है ये। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात आपने लाजमी याद रखनी है और वो ये कि आपने जब जब जो काम करना है ना उसके फौरन बाद राइट साइड पे सबसे ऊपर सेव लिखा आ रहा है, आपने ये सेव जरूर दबाना है। क्यों? हम्म, क्योंकि अगर आप सेव नहीं दबाएंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। मिसाल के तौर हम्म, पे एकदम कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, लाइट चली जाती है, मसला आ जाता है, ठीक है, तो वो जितनी मर्जी आपने एडिटिंग की होगी वो अप्लाई जब तक यानी सेव नहीं करोगी तो वो अप्लाई नहीं होगी। बात समझ आई? जी, इस ये ठीक। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने फर्स्ट टाइम 25% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर लिखा, लिखने के फौरन बाद सेव करना था, ठीक है। हम्म, फिर अब कलर चेंज किया, फिर फौरन सेव करना था। अब ये लिंक है, लिंक मतलब कि इस बार पे आके अगर कोई बंदा क्लिक कर दे, ठीक है, हम्म, कि जैसे किसी ने पढ़ा 25% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, कोई क्लिक करता है कि देख किस चीज के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या बात है, तो फिर जैसे ही हम कोई चीज क्लिक करते हैं तो हमें अगले पेज पे ले जाते हैं। वो जो अगला पेज होता है वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि ये नीचे लिखा है लिंक, लिंक के क्लिक करेंगी ना तो वो आपको ऑप्शंस दे देगा कि इस चीज के पीछे तुमने किस चीज का लिंक लगाना है, कि तुम्हारा क्लाइंट अगर क्लिक करता है तो उसे कौन से पेज पे हम लेकर जाएं। समझ रही हैं? जी। तो उसमें ज्यादातर होता है कलेक्शन,
ये जो कलेक्शंस है ना, इसके अंदर कलेक्शंस आते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी बाद में। और अगर वो बने होंगे तो वो यहाँ नजर आएंगे। ठीक है, अभी के लिए नहीं है तो आप ऑल कलेक्शंस पे क्लिक कर दो। ठीक है। और अब आपने क्या करना है, ऑल कलेक्शंस पे क्लिक करने के बाद सेव करना है। अच्छा, अब ये यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, यानी कि वो कहता है कि तुमने जो भी लिंक लगाया है उसको एक दफा तुम चेक कर लो। तो आप यहाँ पे अगर इसको क्लिक करेंगी तो विजिट लिंक, ठीक है, तो वो आपको ले जाएगा कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पर क्लिक करता है, ठीक है, देखते हैं, हम ट्राई करके देखते हैं। इसको क्लिक किया तो वो देखिए वो मुझे कलेक्शंस पे ले आया है। ठीक है। और मैंने कलेक्शन के अंदर सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट ऐड की हुई है। बात समझ आ गई है ना? नजर आ रहा था या नहीं नजर आ रहा था? नहीं आया, नजर आया। जहाँ पे नहीं आता मैं बोल पड़ती हूँ, आपको ठीक है। बता। ओके, ये क्लियर हो गया। जी होगा। ठीक है, अब ये तो हमने अनाउंसमेंट बार तो कर दी क्लियर। अनाउंसमेंट बार के बाद हमारा ये जो इमेज मैंने लगाया है, ये लड़की मैंने खुद लगाई हुई है। ठीक है। अब आपने ये कैसे लगानी है? ठीक है, ये देखिए नीचे की तरफ कर देते हैं, ये है जी इमेज, पीछे वाला मैंने लगाया हुआ है। अब राइट लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है फर्स्ट इमेज। जी। यहाँ पर जब आप आएंगी, ये फर्स्ट इमेज जहाँ लिखा है, इसके नीचे इमेज है, और इमेज के नीचे है चेंज। क्या लिखा हुआ है? चेंज। चेंज। आपने इस चेंज को किया क्लिक। क्लिक करने के बाद आप किसके ऊपर क्लिक करेंगी? चेंज इमेज। या चले हम रिमूव इमेज कर देते हैं ताकि हम आपको स्टार्ट से बताऊं। जब आप फर्स्ट टाइम कर रही होगी तो इमेज तो होगा नहीं, ऐसे होगा। ठीक है, ब्लैंक होगा। आप जब आओगी यहाँ क्लिक करोगी, ये आपको यहाँ ले आएगा। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट इमेज, फर्स्ट इमेज में क्या करोगी? सेलेक्ट इमेज। सेलेक्ट इमेज। सेलेक्ट इमेज में आने के बाद अगर तो आपके पास कोई इमेज पड़ा हुआ है, यानी बाज औकात इंसान को कोई इमेज अच्छा लगता है, बंदा गूगल से डाउनलोड कर लेता है और वो अप्लाई करता है, एक तरीका ये है। दूसरी तरफ अगर ऐसे किया तो आप अपलोड पे क्लिक करोगी और अपलोड कर दोगी जो कोई इमेज आपको पसंद है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई इमेज डाउनलोडेड नहीं है तो आप किस पे आओगी? इमेज। फ्री इमेज पे। लाइब्रेरी का मतलब होता है वो चीजें जो आपके पास पहले से पड़ी हो। आपके पास यहाँ मौजूद। कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास तो है, आपके पास ये हाल ही होगा। तो इसको इट्स ओके। आपने फ्री इमेज पे क्लिक किया, ये आपके पास आ गए इमेजेस। ठीक है, ये सारे फ्री इमेज हैं जो कि शॉपिफाई ने आपको खुद ही दिए हुए हैं। आप अपना फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्यूटी का है तो आप तो आराम से यहाँ देखो, शायद कोई वुमेन फैशन जैसे लिखा हुआ है, इसे क्लिक करो तो आपको वो आगे फर्दर इमेजेस पे ले जाएगा। लेकिन इसमें जूते नजर आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट देखो ये, फिर अब आपकी चॉइस है कि आप क्या इमेज लगाना चाहती हो। ठीक है, जैसे अगर जूतों का स्टोर हो या अगर आप जूते जूते सेल कर रही होती तो ये भी एक अच्छा हाँ। इमेज है। आपने इसे अगर ऐसे क्लिक करोगी ना तो ये देखो, हाँ जी। इतना जबरदस्त है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमने यही सेलेक्ट करना था, इसे क्लिक किया, लेकिन हमने इसे सेलेक्ट नहीं करना था, हम अपने स्टोर के हिसाब से चलते हैं। ये हमारा किचन एंड स्टोर होम एंड जनरल, किचन पे करें। नहीं ये हमारा स्टोर तो जनरल स्टोर है ना, हम इसे होम एंड किचन तो नहीं कर सकते ना, कि हम तो समोर को अच्छा। एडिट कर रहे हैं ना। हाँ ये भी हाँ तो बात है। यस। तो हाँ। इसलिए मैं क्या करूंगी, वापस आई यहाँ पर, मैं बजाय इसके कि मैं इसको नीचे जाके देखूं क्या है क्या है, मैं यहाँ डायरेक्ट सर्च में लिखती हूँ स्टोर। ठीक है ना, देखते हैं स्टोर देखने पे कौन से इमेजेस आते हैं। तो ये देखें, ये ला रहे हैं, ये तो कपड़ों के स्टोर के हैं ज्यादातर। जूते कपड़े। हम्म। ठीक है, ये देखो इस तरह, ये मेरी टाइप का अभी कोई इमेज नहीं आया। तो एक इनके दफा पास, होम एंड लिख के दिखाएं। सॉरी क्या लिख के दिखाएं? होम एंड किचन। ओके। फिर काम करना छोड़ दिया। अब आया नजर? नहीं, काम करना फिर बंद हो गया ये।
कर्सल फिर वहीं पे जो है ना वो अभी बेचारा हुआ? नहीं, उसको लगता है जूते और कपड़े पसंद आ गए। अभी हुआ? नहीं अभी भी नहीं हुआ। नो प्रोग्रेस। अभी भी नहीं हुआ? अभी हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, यहाँ पे ही है। अभी भी नहीं हुआ? नहीं अभी भी नहीं हुआ। सिग्नल प्रॉब्लम है मुझे। हाँ जी, काफी ज्यादा सिग्नल प्रॉब्लम लग रही है मुझे भी। ठीक है। अच्छा, इस ये अब है। हाँ, हुआ? अब फिर हम वहीं पे आ गए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अब मूव कर रहा है कर्सर। लेफ्ट साइड पे कौन से इमेजेस नजर आ रहे हैं हाँ आपको? मोमेंट किचन का हो गया। चलो, शुक्र है आपका होम किचन आ गया है। अच्छा जी, इसमें से कोई एक इमेज हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, तो वो आपने जो इमेज आपको पसंद आएगा वो आप क्लिक करके अप्लाई करके एक दफा देखोगे, ठीक है, कि ये सही लगता है या नहीं। जैसे ये देखें। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मतलब किस उन्होंने पे बड़े काम कर अच्छे। रहे हैं? मैंने एक नया इमेज अप्लाई किया, वो नहीं हुआ। नहीं नहीं, जो पहला किया था बस वही हुआ, उसके बाद तो कोई नहीं हुआ। अच्छा, चलें, ठीक है, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि इतना यहाँ तक काफी है। आपके काम भी काफी इकट्ठा हो गया। आप पहले वाला काम, स्टोर नेम, कंप्लीट करें, और हाँ जी। जितना मैंने आपको आज सिखाया है ना, इतना आपने हाँ जो जी। है वो कंप्लीट करना है। ठीक है ना, यानी इतनी डिजाइन करनी है। आप देखें, आपसे होती